हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में जानेंगे हम इतिहास जानने के साधन। इतिहास जानने के साधन को 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला पुरातत्व, दूसरा साहित्य। तो हम जानेंगे पहले पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व में होगा अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला। दूसरा जानेंगे हम साहित्य। साहित्य को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला होगा धार्मिक, दूसरा होगा गैर धार्मिक। तो हम जानेंगे धार्मिक में क्या होगा। धार्मिक में हो जाएगा ब्राह्मण धर्म, दूसरा होगा बौद्ध धर्म, तीसरा होगा जैन धर्म। अब जानेंगे गैर धार्मिक। गैर धार्मिक मतलब होगा कि ये अपने देश से बाहर होता है। अब धार्मिक में ये अपने देश में ये परंपरा है, चलता आ रहा है। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसी प्रकार है गैर धार्मिक। तो गैर का मतलब होगा कि अपने देश छोड़कर दूसरे देश में, यूनान, चीन, अरबी, ये होगा, ये सब एक गैर धार्मिक होगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम पुरातत्व का अर्थ। आप पुरातत्व किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पुरातत्व। हमने लिख दिया पुरातत्व। अब पुरातत्व को हम बांट देंगे। पुरा प्लस तत्व। अब हम समझेंगे पुरा का अर्थ क्या होता है और तत्व का अर्थ क्या होता है। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन काल या पुराना। प्राचीन काल या पुराना। अब हम समझेंगे तत्व का मतलब। तत्व में क्या होता है? लोहा, हथियार, औजार। औजार, औजार या हथियार। हथियार या लोहा, जिन्हें हम पुरातत्व का अर्थ के नाम से जानते हैं। जानते हैं हम पुरातत्व का परिभाषा। आइए जानते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों को ज्ञान प्राप्त कराना, जिसे हम पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व का अर्थ होता है कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री को कोड़कर निकालना, जैसे बर्तन, हथियार, औजार, धातु पदार्थ, बर्तन आदि के आधार पर लोगों की सामाजिक आर्थिक स्तर के बारे में हम जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। अब आइए जानते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख का परिभाषा क्या होगा? अभिलेख। अब जानेंगे हम अभिलेख का परिभाषा। तो आइए जानते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर अंकित किए गए अभिलेख कहलाते हैं। जैसे प्राचीन काल में लोग पत्थर पे, पाता पे अंकित करवाते थे, लिखवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके एवं
पढ़ सके और पालन कर सके। ये आधुनिक युग में भी हो रहा है। जानते हैं सिक्के की परिभाषा। सिक्के से हम समझते हैं कि 500 ईस्वी आहट सिक्कों के धातु के टुकड़ों या मारकर पीटकर बनाए जाते थे। सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष मिले हैं, जैसे सिक्के पर चित्र मिले हैं, पेड़, मोर, यज्ञ, वेदी और हाथी, शंख, बैल, अवर, साढ़, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिकोण। यानी वृत्त, चतुर्भुज और त्रिकोण इनकी सिक्कों की कोई आकार नहीं थी। अब आइए जानते हैं हम, आइए समझते हैं स्मारक किसे कहते हैं। स्मारक से समझते हैं कि प्राचीन काल में बनाई गई भवन या राजमहल और ताजमहल जिसके प्रशंसा हम आधुनिक युग में करते हैं। इसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलता है। अब आइए जानते हैं चित्रकला। चित्रकला, आइए समझते हैं चित्रकला किसे कहते हैं। चित्रकला से हमें यह ज्ञात है, प्राचीन काल में बनाए गए चित्रकला जैसे मूर्ति, बर्तन, मनके, औजार और दीवार पर चित्रकला बनाई जाती थी। ये चित्रकला प्राचीन काल से चलता आ रहा है। ये चित्रकला आधुनिक युग में हो रहा है, जैसे दीवार पे, मूर्ति पे, अन्य सभी पे बनाई जाती है। आइए जानते हैं प्राचीन काल में यह सब ज्ञात था। इसकी जानकारी हमें प्राचीन काल से ही पता चलता है। अब आइए समझते हैं भाग 2। आइए जानते हैं साहित्य का परिभाषा। साहित्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। आइए समझते हैं ब्राह्मण किसे कहते हैं। ब्राह्मण हिंदू वर्ण व्यवस्था का एक वर्ण है। यक्ष मुनि के अनुसार ब्राह्मण जनजाति ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मा अति सत्य या परम ज्ञान को जानता हो। यानी ब्राह्मण उसे कहते हैं जो परम ज्ञान को जानता हो, उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण का अर्थ क्या होगा? ब्राह्मण का अर्थ होगा ईश्वर का ज्ञाता, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। अब आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म भारत की परंपरा से निकला ज्ञान, धर्म और दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय है जिन्हें हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, और इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। अब जानते हैं जैन धर्म के बारे में। आइए देखते हैं, से समझते हैं। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन धर्मों से एक है। यह भारत की परंपरा से निकला तथा इसके प्रवर्तक है 24वीं तीर्थंकर, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ तथा अंतिम और प्रमुख महावीर स्वामी हैं।
जीन परंपरा का अर्थ है जीन द्वारा पारंपरिक दर्शन जो जिन अनुयायी है उन्हें हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे हम ऐसे समझते हैं यूनान किसे कहते हैं। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। यहाँ के लोगों को यूनान अथवा यवन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में उन्हें ग्रीक कहते थे या कहते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग अपने देश को एलांस भी कहते थे। अब जानेंगे हम चीन के बारे में। आइए जानते हैं चीन के बारे में। पुरातात्विक आधार पर चीन में मानव बसाव लगभग 22.5 लाख साल पुराना है। चीन की सभ्यता विश्व की पुरातत्व सभ्यताओं में से एक है। यह उन गिने चुने सभ्यताओं में से एक है जिन्हें हम चीन के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा आगे भी होगी। अब जानते हैं आगे अरबी किसे कहते हैं। अरब के लोग या अरबी लोग अंग्रेजी एक मानव जातियों का प्रमुख समूह है जो प्रमुख रूप से पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका में रहते हैं। चीनियों के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानव जाति है जिन्हें हम अरबी के नाम से जानते हैं। पार्ट 1 वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। वो वीडियो आप देखिए, उससे आपको बहुत सीख मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।